लेकिन डीजीपी साहब, अगर थानेदार को बना दो चौकीदार, थानेदार को चौकीदार बना दीजिए, लेकिन यहाँ चौकीदार ही तो चोर है। सस्पेंशन नहीं, सीधे टर्मिनेट कर देना चाहिए दरोगा को। होगा एसपी डीएसपी सब पे होगा। नहीं, बड़ी मछलियों के भी बारे में दीजिए इंस्ट्रक्शन कि अगर डीएसपी एसपी भी गलत काम में पकड़े गए तो इनको भी डिमोशन की, इनको दरोगा बना दिया जाए। आईपीएस को दरोगा बना। जैसे एकदम पूरा जो है राजस्व विभाग को सुधारने में लगे हैं। अब डीजीपी साहब भी बिहार को सुधारने में लगे हैं, गृह विभाग को। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। देखिए, बिहार डीजीपी ने जो है बड़ा आदेश निकाला है। अगर कोई अब जो है पुलिसकर्मी जो है घूसखोरी में पकड़ाए जाते हैं तो उनके ऊपर जो है बिहार पुलिस जो है निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई करेगी और उनका जो है डिमोशन कर दिया जाएगा। अब हालांकि इस आदेश के बाद कहा जा रहा है कि बिहार में जो करप्शन की माहौल वातावरण है उसमें कुछ सुधार होगा। हम जो है सीधी बातचीत करेंगे आम पब्लिक से। अब बिहार सुधर जाएगा। डीजीपी साहब ने बड़ा फरमान जारी कर दिया है, अगर कोई पुलिसकर्मी अगर घूसखोरी करता, भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है, उनके ऊपर कार्रवाई होगा और उनका डिमोशन कर दिया जाएगा। कैसे देख रहे हैं? देखिए, डीजीपी साहब के कथनी या करनी में अंतर है। ऐसे ऐसे कितने आदेश डीजीपी कार्यालय से निकला है, तो क्या वो इम्प्लीमेंट हुआ है? और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, ये थाना में इतना भ्रष्ट व्याप्त, क्या मतलब नीचे स्तर का काम होता है कि आप समझ नहीं सकते हैं। आप जाइए थाना देखिए, अरे जनप्रतिनिधि के साथ तो दरोगा अच्छा से बात नहीं करता है, और आम जनता जाएगा तो कैसे बोल रहे हैं कि जनप्रतिनिधि भौकाली में रहते हैं? अरे भौकाली तो जहाँ उधर रहते हैं बाहर, थाना में जाते हैं वो धूम दबा लेते हैं जनप्रतिनिधि, क्योंकि ये दरोगा इतने माफिया बन चुके हैं थाना में बैठ के, और गलत गलत काम करके इतने धन कमा चुके हैं कि धन के सामने इनको कोई जनप्रतिनिधि, कोई आम जनता, कोई गरीब जनता, कोई सोशल वर्कर, कोई स्टूडेंट, कोई महिला, एकदम बुरा लगता है देखने में, और उनका ये काम नहीं करते हैं। लेकिन डीजीपी साहब, अगर थानेदार को बना दो चौकीदार, थानेदार को चौकीदार बना दीजिए, लेकिन यहाँ चौकीदार ही तो चोर है। चौकीदारों चोर है। यस, यहाँ जो चौकीदार भी है वो भी तो वही अति में पड़े हुए हैं। आप निगरानी करते हैं, बोलते हैं कि कैमरा से मॉनिटरिंग होती है, तो कहाँ कोई केस सामने आया कि कैमरा से मॉनिटरिंग करके आपने बर्खास्त कर दिया? देखिए, सस्पेंशन नहीं, सीधे टर्मिनेट कर देना चाहिए दरोगा को। अगर टर्मिनेट आप कर देते हैं, टर्मिनेट करके सीधे बर्खास्त कर दिए, नौकरी से निकाल दीजिए, और ये कार्रवाई मात्र 1 महीना के अंदर कर देना चाहिए। इनके लिए समय लेने की जरूरत नहीं है। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ डीजीपी साहब से कि आप दरोगा, छोटी मछली, बड़ी मछलियाँ कहाँ गई? सब पे होगा, एसपी डीएसपी सब पे होगा। नहीं, बड़ी मछलियों के भी बारे में दीजिए इंस्ट्रक्शन कि अगर डीएसपी एसपी भी गलत काम में पकड़े गए तो इनको भी डिमोशन की, इनको दरोगा बना दिया जाए। आईपीएस को दरोगा बना दिया जाए, तो इनको पता चलेगा। जो अच्छा काम करेगा उसको क्या करेगा फिर? अच्छा काम करेगा तो उनको पदक दिया जाए, पुलिस का मेडल दिया जाए और सम्मानित किया जाए बहुत बड़े फील्ड ग्राउंड में, जनता को ला के, ये देखिए आपके लिए अच्छा काम किए हैं, उनको सम्मान भी करना चाहिए। ये जो आदेश निकला है इससे कुछ सहमत है? लगता है कि आदेश आने के बाद पुलिस प्रशासन में जो डर की भावना पैदा होगी? क्योंकि अभी जो माहौल है, विजय सिन्हा का कार्य आपने आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भय है सीओ साहब में, कर्मचारी में। अगर घूस लेंगे, काम नहीं करेंगे तो गड़बड़ होगा। उसी माहौल के तर्ज पे लग रहा है कि काम होगा। बिल्कुल काम तो होगा, अगर मन से अगर चाह लिए होंगे डीजीपी साहब तो जरूर काम होगा। और 1 महीना के अंदर कम से कम 100 दरोगा को चौकीदार बना दीजिए। 100 दरोगा को चौकीदार? हाँ, चौकीदार बना दीजिए 1 महीना के अंदर। और जिनका जो लंबित मामला है भ्रष्टाचार का, घूसखोरी का, उनको पहले बना दीजिए, डिमोशन कर दीजिए। वो आराम से दरोगा पैसा कमा लेता है, सस्पेंड हो जाता है, आधा पेमेंट मिलते रहता है, मुख्यालय में जाके भुंजा खा के आ जाते हैं, दिन भर चौकड़ी मारते, आधा पेमेंट मिल रहा, बाकी तो पैसा कमा लिए, अथा पैसा कमा के रखे हुए, तो उनको कोई भय या डर नहीं रहता। सस्पेंशन से भी कोई डर नहीं। उनको टर्मिनेट कर दीजिए और सीधे चौकीदार बना दीजिए, दफादार बना दीजिए। नहीं तो वहाँ का सिविलियन बॉय जो पानी पिलाता है ना, वो चीज बना के रखिए, प्यून बना दीजिए। यस, और प्यून बना के वहाँ रखिए, और देखिए कैसे चेंज
चेंज होता है व्यवस्था। चलिए देखिए, चेंज जो 100 दरोगा है उनको जो है चौकीदार बना दिया जाए, और भी कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। एगो डीजीपी साहब फरमान निकाले हैं कि जो भी अब पुलिसकर्मी घुसखोरी करेंगे, भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे, अब उनका डिमोशन होगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगा। विजय सिन्हा तो एकदम पूरा जो है राजस्व विभाग को सुधारने में लगे हैं। अब डीजीपी साहब भी बिहार को सुधारने में लगे हैं, गृह विभाग को। सबसे पहले डीजीपी की संपत्ति का जांच हो, पता करो ये डीजीपी जो निकाला है उसकी संपत्ति कितना है। पारदर्शिता तो होनी चाहिए, विश्वास तो जगना चाहिए। आज तक तुम ऐसा क्यों नहीं कर पाए कि अभी तुम दिखाने के लिए बताने लगे कि ऐसा डिमोशन करेंगे। पहले इनकी संपत्ति की जांच हो ताकि लोगों को ये पता चल सके कि देने वाला व्यक्ति सही है कि नहीं। भरोसा जगाइए, और अगर ये भरोसा जाग जाता है तो निश्चित इस कार्य को किया जा सकता है। अगर कुछ इधर उधर होता है तो डीजीपी को पहले चौकीदार बनाइए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा लोगों को। हाँ, ये परिवर्तन का नींव रखा जा चुका है। परिवर्तन, अगर मुखिया कह रहे हैं कि अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो निश्चित तौर पे परिवर्तन आएगा, लोगों में जागरूकता फैलेगी। अगर आप तो डायरेक्ट मुखिया को आप बोल रहे हैं कि जो है डिमोशन कर दीजिए। जब मुखिया ही चोर रहेगा तो कहाँ से? फिर तो ये एक साजिश हो गई है कि किसी तरह से करके हम पैसा के उगाही कर चुके। बिल्कुल पहला चोट मुखिया पे होना चाहिए, क्योंकि बदलाव का नींव ऊपर से जब रखा जाएगा तब उस पर नियंत्रण किया जाता है, वरना छोटे छोटे बातों के करने से कभी भी भ्रष्टाचार को खत्म या कम भी नहीं किया जा सकता है। नहीं होगा ना, सवाल ही नहीं। अगर मुखिया पे नियंत्रण होगा तभी होगा। क्या लग रहा है भैया, डीजीपी साहब का जो फरमान है उस पे काम किया जाए तो सुधरेगा बिहार? जो करप्शन है पुलिस विभाग में। नहीं, निश्चित रूप से सबसे पहले जो इस तरह का है तो एसपी साहब को ये थाना अध्यक्ष बनाया जाए, और जो थाना अध्यक्ष है उसको चौकीदार बनाया जाए। और जो इसमें भ्रष्टाचार किया हुआ है, हाँ, जो भ्रष्टाचार किया है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि जो चौकीदार चोर है, तो फिर तो आप समझ सकते हैं फिर बात को। क्या लग रहा है, सुधरेगा बिहार आपके फरमान से? अरे भैया सही बोले, मुखिया के पहले जांच कराया जाए। औरंगाबाद में हाल ही एक पीड़िता को पुलिस प्रशासन ने मारा है। ये कहाँ का न्याय है? उनको चौकीदार बनाइए तो एक्शन नहीं होगा। मीडिया में खाली भाषण देने चलाएंगे कि ये कीजिए वो कीजिए, अपने पहले सुधारिए तब दूसरे के सुधारे। बड़ा बड़ा आईएएस चोर है जो गृह विभाग है, उसमें बड़ा बड़ा आईएएस चोर है। उनको पहले जांच करवाइए ने, निगरानी के द्वारा जांच कराइए, संपत्ति जांच कराइए। आपसे ज्यादा दुगना होगा, उनसे ज्यादा दुगना होगा, उनको पहले डिमोशन करवाइए। ये मीडिया देने में बयान आ जाते हैं कि मीडिया में कैसे फेमस होना है। ये बलगला के ललीपॉप नहीं होता, जैसे नरेंद्र मोदी देते हैं ललीपॉप, और उसमें ललीपॉप दे रहे हैं। ये कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये हो जाए तो बिहार सुधर जाएगा। ये हो जाए। खाकी जो है ना, आधा मीटर जैसे जमीन का है, आधा मीटर खाकी का। जमीन वाला कल मैं बता रहा हूँ, कल किस जगह नाम नहीं पता है, कल गोली बारिश हो गई जमीन के, तो प्रशासन पर कुछ नहीं कर पाई। आज तक देख रहे हैं नीट वाला में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे भैया यहाँ तो ऊपरे चोर है तो निचला के कहाँ सुधार है। मेरी एक दरोगा से बात हुई, बहुत इंसानियत दरोगा है, बोलता है कि ऊपर से आता है ऑर्डर के, अरे इसको छोड़ दिया जाए। तो क्या करे बताइए, आप क्या कीजिएगा? हम बोले कि मीडिया में नहीं चलाइए, अब चला दीजिएगा तो क्या किया जाए? ऊपर से दबाव है कि डिलीट मारो, तो उसी हुआ पर है। नीचे अफसर अगर कोई भी जाएगा तो एतस पैरवी नहीं, ऊपर से पैरवी हो जाएगा। तो कहूँ तो छेद है, कहूँ माल पहुँच रहा। सब दरोगा मतलब थाना में 1 लाख रुपया जाता, सबके 2-2 हज़ार रुपया बटता है। ये जान लीजिए, हर दिन 2,000 रुपया एक कांस्टेबल को, चौकीदार को 2,000 रुपया मिलता है। कहाँ से आता है हमको बताइए? तो बिना जाइए तो गाड़ी ऐसे तुम तो रोक देगा, और गाड़ी जो चालान काटती है गांव में जाइए, आप भी जाइए तो तुम रोक देगा, रोकने के बाद मांग लेगा, दीजिए पैसा छोड़ेगा। तो इसी वजह से करे हर दरोगा जो SHO है उसको बाद हर पैसा आता है, शाम में बटता है 2,000 रुपया डेली। सोचिए, सबको जितना मिल के सब 2,000 रुपये। ये कहाँ गया? ये नहीं जान नहीं है, सबको पता है विभाग में क्या होता है। ये खाली मीडिया में आने के लिए, छाने के लिए ये लॉलीपॉप दिया जाता है। लॉलीपॉप है। हाँ, लॉलीपॉप। चलिए, मीडिया में लॉलीपॉप के लिए जो है डीजीपी साहब ने ऐसा बयान दिया है। एक भैया और है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। और डीजीपी साहब के इस बयान के बाद जो है काफ़ी जो है खलबली मची हुई है। अब डीजीपी साहब बिहार को सुधारने में लगे हैं, पुलिस प्रशासन को सुधार देंगे। कह रहे हैं कि अगर चोरी घुसखोरी करिएगा या लीजिएगा इधर उधर का माल तो आपको नीचे कर देंगे, जो पोस्ट है उससे नीचे चले जाइएगा।
जितना बोल देते उतना करेंगे तब ना पहले। ये सब तो आम बात है, थोड़ी वो बिहार से सुधर पाएगा ये सब, नहीं सुधरेगा। नहीं सुधरेगा। राजस्व विभाग देख रहे हैं ना कि मंत्री जी एकदम सुधारने में लगे हैं। ये कुछ कर लीजिए, बिहार में मतलब सुधार कम ही उम्मीद है, ये सब नहीं सुधरेगा। नहीं सुधरेगा। तो कैसे सुधरेगा? आप लोग सपोर्ट करिएगा तब ये ना सुधरेगा। सपोर्ट तो करिए रहे, जहाँ तक होता है वहाँ तक सपोर्ट करवे करते हैं। चलिए देख सकते हैं कि डीजीपी साहब के फरमान के बाद जो है लगातार अब चर्चाएं ये चल रही थी कि ऐसे क्या कर लेंगे डीजीपी साहब जो कि बदलाव आ जाएगा। पब्लिक का सीधा कहना है कि जो उच्च पद पर जो लोग अधिकारी बैठे हैं उनकी संपत्ति भी जांच होनी चाहिए। ऊपर अगर सही होगा तो निश्चित तौर पे नीचे के जो अधिकारी हैं वो स्वतः जो है सही हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।